हम सभी चाहते हैं कि हमारे जो गार्डन के प्लांट है वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करें, बहुत ही हेल्दी और हरे भरे रहें, उनके ऊपर ढेर सारे फूल और फल आएँ। तो ऐसा तभी हो सकता है जब हमारे जो प्लांट है वो अंदर से मजबूत हो। और अपने प्लांट्स को हेल्दी बनाने के लिए हम अक्सर कई तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट्स के ऊपर करते रहते हैं। हम कई तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी यूज़ करते हैं और कई तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ भी अक्सर हम करते ही रहते हैं। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं वो तो आपकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, लेकिन केमिकल जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो धीरे धीरे आपकी जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको घटाने लगते हैं। और वैसे भी चाहे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो चाहे केमिकल फर्टिलाइज़र हो, अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने प्लांट्स की मिट्टी में करते हैं तो धीरे धीरे जो मिट्टी है वो अल्कलाइन होने लगती है, जिसके कारण पौधा या तो धीरे धीरे सूख जाता है और या फिर मर जाता है। तो ऐसे में आप अपने गार्डन में अपने प्लांट्स के लिए खलियों का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर तरीके से और सही मात्रा में खलियों का यूज़ करते हैं तो ये आपके गार्डन के लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है। गार्डनिंग में अक्सर 3 तरह की खलियों का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। एक तो होती है नीम खली, दूसरी होती है सरसों खली और तीसरी होती है मूँगफली की खली। लेकिन मेरे पास अभी ये 2 ही खलियाँ अवेलेबल है और वैसे भी मैं जो ये नीम खली और सरसों खली है इन्हीं का यूज़ ज़्यादा करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि खलियों का यूज़ आप अपने गार्डन में क्यों करें और ये किस तरह से आपके गार्डन के लिए यूज़फुल हो सकती है। पौधों को जो भी ज़रूरी पोषक तत्व चाहिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने, पौधों में फूलों या फिर फलों की संख्या को बढ़ाने, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने, पौधों को कीड़ों या फिर बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए खलियाँ जो होती है वो बहुत ही यूज़फुल होती है। खलियों में पौधों के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और जैविक कार्बन जैसे जो भी जरूरी पोषक तत्व होते हैं वो भरपूर मात्रा में मौजूद रहते हैं। इन खलियों में करीबन 8 से 10% तक नेचुरल जो ऑयल होता है वो भी मौजूद रहता है, जो कि एक तरह से नेचुरल इंसेक्टिसाइड का काम करता है। और इसका यूज़ जब हम अपने प्लांट की मिट्टी में करते हैं तो ये हमारे प्लांट की मिट्टी को इंसेक्ट और फंगस से भी बचाती है। और इसका यूज़ करने से पौधों में क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है वो भी बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे जो पौधे हैं वो बहुत ही हरे भरे रहते हैं और इनका विकास जो होता है या फिर इनकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छे से होती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सरसों खली की। ये आपको मार्केट में या तो केक फॉर्म में मिलेगी और या फिर पाउडर फॉर्म में मिलेगी। अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर यूज़ करना चाहते हैं तो इसका आप केक फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मिट्टी में इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए या तो आप पाउडर फॉर्म में ही लेके आए और या फिर इसे किसी भी चीज़ से क्रश करके इस तरह से पाउडर बना लें और फिर इसे आप डायरेक्ट मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। इसे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। फूलों या फिर फलों के जो पौधे होते हैं उनमें अगर आप हर 15 से 20 दिन में इसका यूज़ करते हैं तो इससे फूलों और फलों की संख्या बढ़ जाती है और उनका जो साइज़ या फिर उनकी जो गुणवत्ता है वो भी अच्छी हो जाती है। इससे जड़ों में फंगस नहीं लगती है और पौधे स्वस्थ रहते हैं। सरसों की खली का या तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और या फिर इसे आप ड्राई फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आप कोई भी या तो मिट्टी का बर्तन ले लीजिए और या फिर किसी भी प्लास्टिक की बाल्टी का यूज़ आप कर सकते हैं। आप 100 ग्राम सरसों की खली ले लीजिए और उसे 1 लीटर पानी में घोलकर अच्छे से 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 2 से 3 दिन बाद ये बहुत ही अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी और उस तैयार सॉल्यूशन को आप 5 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए। अब 5 लीटर पानी में मिक्स करने के बाद जो तैयार घोल है उसका आप अपने पौधों की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं और या फिर आप इसे डायरेक्ट भी अपने किसी भी गमले की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप सरसों की खली का पाउडर लेकर 1 से 2 टीस्पून किसी भी गमले की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। सरसों की खली आपके सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करती है। अब बात करते हैं नीम की खली की।
नीम का जो तेल होता है वो अक्सर नीम के बीजों से निकाला जाता है और तेल निकालने के बाद जो भी बीजों का बचा हुआ पार्ट होता है उसे नीम की खली कहते हैं। नीम की खली में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, इसलिए ये आपके सभी तरह के पौधों के लिए बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करती है। नीम की खली एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तो है ही, साथ ही ये बहुत ही अच्छा नेचुरल इंसेक्टिसाइड भी है। इसे डालने से जो आपके प्लांट्स की मिट्टी है वो एसिडिक बनती है, जिसके कारण जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। इसके अलावा नीम की खली का यूज़ अगर आप अपने प्लांट्स की मिट्टी में करते हैं तो आपके प्लांट्स की मिट्टी में चींटियाँ और फंगस भी नहीं लगते हैं। इसका यूज़ आप डायरेक्ट मिट्टी में कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा गमला है तो उस बड़े गमले में आप 1 से 2 मुट्ठी नीम की खली डाल सकते हैं और अगर गमला छोटा है तो उसमें आप 1 मुट्ठी नीम की खली मिक्स कर सकते हैं। नीम की खली का यूज़ आप इंसेक्टिसाइड की तरह पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने के रूप में भी कर सकते हैं। इसके लिए आप 50 ग्राम नीम की खली को 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और 1 दिन के लिए उसे यूं ही रख दीजिए। दूसरे दिन आप उसे अच्छे से छान लीजिए और किसी भी स्प्रे बॉटल में इस पानी को भरकर अपने पौधों की पत्तियों के ऊपर इसका अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड की तरह काम करती है। आई होप आज जो मैंने आपको खलियों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।